If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss some very important thing that is about the important name reaction for IIT JAM exam. IIT JAM of course chemistry exam. तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस किया था कि 3 मंथ्स लास्ट जो 3 मंथ्स उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए IIT JAM प्रिपरेशन के लिए। तो IIT JAM का जो प्रिपरेशन वो जो लास्ट 3 मंथ्स होता है उसमें मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मतलब ये लास्ट जो 3 मंथ्स होता है बहुत ही क्रूशियल है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस किया था कि जो लास्ट 90 डेज मतलब 3 मंथ्स में 90 डेज जो होता है तो उसका फर्स्ट 70 डेज में तुमको जो चैप्टर्स मतलब जो जैम के अंदर जो सिलेबस है सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स वो अच्छे से पढ़ना होगा फर्स्ट 70 डेज एंड उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पॉइंट तुम शायद भूल जाओगे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीवर्ड्स ये सब याद मतलब शॉर्ट नोट्स में लिख के रखना होता है एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड उसका भी शॉर्ट नोट्स। मतलब मैं डिवाइड किया था 14 चैप्टर्स को 5 डेज करके तो टोटल 70 डेज में। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। उसके साथ साथ जो 70 to 80 डेज के अंदर मतलब जो चैप्टर्स तुम पढ़े हो मतलब शायद भूल जाओगे वो जो चैप्टर्स मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो चैप्टर एक बार रिवाइजन मतलब जो और एक बार रिवीजन कर सकते हो। एंड लास्ट जो 10 डेज 80 to 90 डेज उसमें जस्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और जो चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर का जो शॉर्ट नोट्स उसका भी रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक का जो नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट के जब बात आता है तो देखो ऑर्गेनिक एक बहुत ही भास्ट एरिया होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब 2000 से भी ज्यादा मतलब 5000 10,000 नेम रिएक्शंस है। हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कवरी होते जाता है एंड वो भी बुक में आ जाता है। कभी अभी जो गेट का जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट अभी मतलब जो रिसर्च एडवांस रिसर्च एरियाज उसमें से क्वेश्चन आता है। तो मतलब ये सोच सकते हो IIT JAM का कैटेगरी जो लेवल तो शायद दिन जैम से गेट के कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं मतलब उसके साथ मिक्सड अप हो रहा है ऑलमोस्ट। तो उसका भी लेवल बढ़ रहा है जैम का। बहुत सारा IIT JAM मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा नेम रिएक्शंस है मतलब 1000 2000 से भी ज्यादा। तो मतलब मान सकते हो ऐसे बताना मतलब बहुत ही टफ होगा, लेकिन फिर भी मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर अराउंड 30-35 नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट मिला के टोटल सिलेक्शन किया। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर है 10 रीअरेंजमेंट एंड अराउंड 20 to 25 नेम रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कौन कौन। तो साइड में तुम देख सकते हो ये जो साइड इस साइड में आएगा तो नोट डाउन कर लेना एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करना। और ये जो नेम रिएक्शन सारे एक ही बुक में इंपॉर्टेंट मतलब एक ही बुक में प्रेजेंट है। वो बुक का मैकेनिज्म भी अच्छा है एंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, सारे यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन भी रहता है जहां से जैम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। मैं सारे वीडियोस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बुक प्रेफर किया मतलब सबको बताया, तुम भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका PDF अवेलेबल नहीं होता, ये बुक खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन खरीद लेना अमेज़न या पर फ्लिपकार्ट में। तो ये बुक का नेम है एन तिवारी का जो बुक है इसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज्म, बुक्स का नेम है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका 2-3 पार्ट है लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट खरीदना एन तिवारी रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, ये बुक खरीद लेना, इसमें सारे रीअरेंजमेंट सारे जो नेम रिएक्शन ये अवेलेबल है, क्वेश्चन वाइज डिस्कस है एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। सबसे अच्छा है जैम के लिए, स्पेशली जैम। और नेट गेट के लिए तो क्लेडेन है, कैरुथर्स है, ये बुक्स फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट जो है आएगा बार्च रिडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ रिएजेंट का और रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट नेम बता रहा हूँ। तो ये जो नेम रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, तो मैं एक वाइज 25 और यहाँ पर 10 टोटल 35 वीडियोस बना दूंगा हर नेम मतलब हर नेम रिएक्शन के लिए हर एक वीडियो। ओके, तो चाहिए तो बता सकते हो, मैं वीडियोस बना दूंगा बोर्ड पे। तो फर्स्ट है बार्च रिडक्शन, सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नोट डाउन कर लो और साइड में भी दिखेगा। थर्ड है ओजोनोलिसिस, फोर्थ है एल्डोल रिएक्शन, फिफ्थ है कैनिजारो रिएक्शन, सिक्स्थ है डार्जन ग्लाइसिटिक एस्टर कंडेंसेशन, उसके बाद उल्फ किस्नर रिडक्शन, उसके बाद एसाइलोइन कंडेंसेशन, उसके बाद एमपीवी रिडक्शन दैट इज मीरुइन फॉन्डॉर्फ वर्ले रिडक्शन, उसके बाद नोबेनागल कंडेंसेशन एंड स्टोबे कंडेंसेशन। सेम टाइप का है, जस्ट रिएजेंट के फर्क है, कहीं पर NaOH यूज होता है बेस करके और कहीं पर नाइट्रोजन बेस यूज होता है। ठीक है, नोबेनागल एंड स्टोबे कंडेंसेशन। उसके बाद पार्किन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, उसके बाद मैनिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन ये तो सबको पता ही है 12th से कर रहे हो, उसके बाद माइकल एडिशन इंपॉर्टेंट है,
रोबिन्सन रिंग एनुलेशन। रोबिन्सन रिंग एनुलेशन मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो थिंग्स होता है, फर्स्ट स्टेप माइकल, उसके बाद एल्डोल, मतलब दो रिएक्शन मिला के एक रिएक्शन, मतलब फर्स्ट स्टेप में माइकल होता है, माइकल एडिशन, उसके बाद एल्डोल होता है। सो रोबिन्सन रिंग एनुलेशन। उसके बाद विटिग रिएक्शन, तो सबको पता है डबल बॉन्ड कीटोन से डबल बॉन्ड CH2 बनता है। उसके बाद वुडवार्ड प्रीबर्स्ट रिएक्शन, एक वुडवार्ड में सीस और प्रीबर्स्ट में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, डायोल बनता है। उसके बाद HBZ रिएक्शन, दैट इज हेल-वोलार्ड जिलेनस्की रिएक्शन, ओके। उसके बाद है गेटरमैन कॉक फॉर्माइलेशन। गेटरमैन कॉक फॉर्माइलेशन में एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, ओके। उसके बाद कोल्वे स्मिथ, ओके। उसके बाद राइमंड-टिमन रिएक्शन, उसके बाद फ्रीडेल-कैप रिएक्शन। तो मतलब ये जो 20 to 24 रिएक्शंस है, और एक बार बताता हूँ, बार्च रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, उसके साथ डार्जन ग्लाइसेरिक एस्टर कंडेंसेशन, एसाइलिन कंडेंसेशन, वुल्फ-किस्ना रिएक्शन, MPB रिडक्शन, नोबेनागल कंडेंसेशन, पार्किन रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और सिंथेसिस, हेलोफॉर्म रिएक्शन, माइकल एडिशन, रोबिन्सन रिंग एनुलेशन, विटिग रिएक्शन, वुडवार्ड प्रीबर्स्ट रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, गेटरमैन कॉक फॉर्माइलेशन, कोल्वे स्मिथ रिएक्शन, राइमंड-टिमन रिएक्शन एंड फ्रीडेल-कैप रिएक्शन। ये था नेम रिएक्शंस 20 to 24। अभी आते हैं रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स के अंदर आते हैं हर ईयर। फर्स्ट है पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये सबको आता है। उसके बाद हॉफमैन्स हैलोमाइड फॉर्माइलेशन, हॉफमैन हैलोमाइड रीअरेंजमेंट। थर्ड इज काटियास रीअरेंजमेंट। फोर्थ इज स्मिड रीअरेंजमेंट। फिफ्थ इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सिक्स्थ इज बेकमैन रीअरेंजमेंट, देन वुल्फ रीअरेंजमेंट, देन बायर-विलिगर रीअरेंजमेंट, देन फ्राइस रीअरेंजमेंट एंड फेबर्स्की रीअरेंजमेंट। तो इसमें से पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, स्मिड रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट, बायर-विलिगर रीअरेंजमेंट एंड फेबर्स्की रीअरेंजमेंट, ये जो छह को नाम लिया, ये 6 रीअरेंजमेंट अच्छे से करना। तो टोटल यहाँ पर 24 नेम रिएक्शन, 20 to 25 और 24, एंड यहाँ पर 10 रीअरेंजमेंट। तो टोटल 35 जो रिएक्शन का नाम लिया। तो ये अच्छे से एक नोटबुक बनाओ, ये सारे नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट लिखो, कैसे कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर कितना देना पड़ता है, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम एक नोट में, मतलब 2 पेज, एक पेज के अंदर मैकेनिज्म, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, कंडीशंस लिख लो, और एक पेज में कुछ एग्जांपल्स लिख लो, मतलब 2 पेज के अंदर एक रिएक्शन। तो टोटल 35 रिएक्शन है, तो 70 पेजेस के या फिर 80 पेजेस के अंदर सारे ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री और GOC देख लेना, खत्म, मतलब सारे ऑर्गेनिक मैक्सिमम कवर हो जाएगा इसमें से। तो मेरे हिसाब से ये था इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं डिस्कस कर दूंगा कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो ये बहुत डिमांडेबल टॉपिक था, कौन कौन सा रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, सो तुम्हारा फ्रेंड के भी कुछ भला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।